इनपुट मास्क हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने सिर्फ कुछ अभी तक बेसिक चीजें ही देखी थी पीपीटी के थ्रू, किस सिंबल का क्या मीनिंग होता है, कहाँ पर हमको क्या लेना है, अगर हमें नंबर एक्सेप्ट करवाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, अगर हमें कैरेक्टर इनपुट कराना है तो क्या लिखना पड़ेगा, नंबर या कैरेक्टर में से दोनों इनपुट करा सकते हैं एक जगह पर, एक प्लेस पर, तो क्या लिखना है। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं और जिनकी मीनिंग मैंने आप लोग को कल बताई थी। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं हम इसके ऊपर। यस चिराग, बिल्कुल मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करूंगी और बाकी कुछ मैं आपको क्यू बैंक में अगर हूँ तो टिक करवा दूंगी, वरना मैं आपको ऐसे ही लिख के आप लोग को दे दूंगी फॉर्मेट कि इस टाइप के आपको बनाने हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने थोड़ा सा गूगल में सर्च करके रखा था। ये देखिए, यहाँ पर कुछ इनपुट मास्क हैं। ठीक है, तो क्या इनपुट मास्क लगाने से आपको क्या किस तरीके से मिलेगा, तो यहाँ पर देखो डैश, जैसे कि आप पूछ रहे थे, तो ये आप सिंपली इस तरीके से लगा सकते हैं। जीरो किसके लिए यूज होता है इनपुट मास्क के अंदर? 0 फॉर डिजिट, 0 to 9। ठीक है, और एंट्री रिक्वायर्ड होती है। तो हम एक बार इसको अगर अप्लाई करें अपने एक्सेस पे, तो देखो अगर हम लिखते हैं ब्रैकेट 0 0 0 0 0 देन डैश देन 0 0, दैट मीन्स हमको हमारा ये फॉर्मेट है इनपुट का। अब इसके अंदर यूजर कुछ भी वैल्यू दे सकता है। ये जो ब्रैकेट है, डैश है, ये फिक्स्ड होंगे अपनी पोजीशन पे, इनको यूजर चेंज नहीं कर पाएगा, ये एज इट इज आएंगे। जहां जहां पर 0 लिखा है वहां पर उस प्लेस पर यूजर कोई भी डिजिट एंटर कर सकता है, डिजिट के अलावा और कुछ भी एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि 0 किसकी एंट्री लेता है? सिर्फ डिजिट की। तो इसको हम लोग एक बार एक्सेस के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला अपना फील्ड था की वाला, तो इसमें हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिंपली जैसे वहां पर लिखा है एज इट इज मैं लिखने वाली हूँ 0 0 0, देन ब्रैकेट क्लोज, देन आपका था आई थिंक 00 स्लैश 000। सेव कर लिया मैंने। अब देखो इसने अपने अकॉर्डिंग कुछ चीजों को चेंज कर लिया। मैंने तो सेम लिखा था बट इसने क्या किया, देखो स्लैश ब्रैकेट 0 0 0 डबल कोट्स के अंदर पैरेंथेसिस की क्लोजिंग और स्पेस जो मैंने दिया था उसको इनक्लोज कर दिया, 0 0 को 0 0 रहने दिया, देन वापस स्लैश बैकवर्ड स्लैश एंड डैश और उसके बाद 000। ठीक है, पहले इसका रिजल्ट देख रहे क्या आ रहा है, देन मैं आपको समझाऊंगी इसने ऐसा क्यों किया, कन्वर्ट क्यों कर दिया मेरे डेटा को। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये मेरी फर्स्ट पोजीशन, मैंने एक नंबर एंटर किया, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवां, आठवां और बस। मुझे बिल्कुल सेम एज इट इज यही फॉर्मेट चाहिए था मेरी एंट्री के लिए। करेक्ट, यही इनपुट चाहिए था, 3 डिजिट, देन स्पेस, देन 2 डिजिट, देन डैश, देन। अब आप देखो कि जो ब्रैकेट्स हैं वो आप यहाँ पर नहीं डाल रहे हो, जो स्पेस है आप यहाँ पर नहीं डाल रहे हो, जो हाइफन है वो आप नहीं डाल रहे हो, आप जस्ट नंबर की जगह पर प्लेसेस पर कुछ भी नंबर डाल रहे हो। करेक्ट, वो चीजें फिक्स है वहां पर, हमने इनपुट मास्किंग में वो चीजें फिक्स कर दी है। अब आपने लिखा तो बिल्कुल नॉर्मली था जो हमारा था, लेकिन उसने क्या किया, देखा कि पैरेंथेसिस यूजर ने लगाया है, तो पैरेंथेसिस यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं है। अगर आप अपनी पीपीटी में भी देखो, पैरेंथेसिस का यहाँ पर कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता है, ये उसके लिए एक आउटसाइड स्पेशल सिंबल है उसके लिए, राइट। उसके पास उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। एक्सेस के पास इस पैरेंथेसिस की ओपनिंग वाला जो है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो उसके लिए वो क्या है, एक ऐसा सिंबल है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो उसको एज इट इज प्रिंट करवाएगा। वो एज इट इज कैसे प्रिंट करवाएगा, बैकवर्ड स्लैश के साथ आप जो भी चीज लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो उसने उसको खुद बैकवर्ड स्लैश लगा दिया ताकि एक्सेस को पता चले कि वो हमें जस्ट प्रिंट करना है। करेक्ट, यहाँ पर पीपीटी के अंदर भी अगर मैं आपको इस बैकवर्ड स्लैश की डेफिनेशन दिखाऊं तो ये क्या कहता है, काउंट द कैरेक्टर दैट फॉलो टू बी डिस्प्लेड एट द लिटरल कैरेक्टर। जो भी चीज आप बैकवर्ड स्लैश के बाद लिखोगे, 1 कैरेक्टर ओनली, जो भी आप बैकवर्ड स्लैश के बाद लिखोगे वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, स्लैश नहीं दिखेगा, वो कैरेक्टर। करेक्ट, तो ये आपको इसलिए पैरेंथेसिस एज इट इज स्क्रीन पर दिख गया।
देन ये यहाँ पर आया, इसको ये क्लोजिंग वाला पैरेंथेसिस जो है इसकी भी कोई डेफिनेशन इसके पास है नहीं, तो इसने इसको भी यही लिया। और उसके बाद हमारा क्योंकि एक स्पेस भी है, सिर्फ एक ही चीज होती है तो ये बैकवर्ड स्लैश से शो करवा देता, लेकिन हमने क्लोजिंग पैरेंथेसिस और स्पेस जो है वो एक साथ यूज किया हुआ, तो उसके पास ये मल्टीपल कैरेक्टर आ गए एक साथ, जो कि उसके अंदर डिस्क्राइब भी नहीं है, तो उसने इसलिए उसको स्ट्रिंग बनाने के लिए उसको डबल कोट्स में क्लोज कर लिया। करेक्ट। अब डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा है वो एज इट इज आ जाएगा स्क्रीन पर। तो इसको पता चल गया कि पहले तो पैरेंथेसिस शो करवाना है यूजर को, देन 3 डिजिट्स, जीरो का मीनिंग इसको पता है, तो ये 3 डिजिट्स यूजर से मांगेगा, देन ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड स्पेस को प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर, जैसे जहां पर भी इसकी प्लेस है वहां पर प्रिंट कर देगा। देन अगेन 2 डिजिट यूजर से मांगेगा, देन अगेन हाइफन, यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है हाइफन का, तो उसने फिर से उसको बैक स्लैश के साथ में शो करवा दिया। तो आप डबल कोट्स में करवाओ, और अगर सिंपल है, 1 है हाइफन, तो आप उसको बैक स्लैश के साथ लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी उसको एक्सेस कन्वर्ट कर, करेक्ट। तो अब ये पूरा इस तरह से हमने इसको इनपुट मास्क डिफाइन कर दिया, तो ये बिल्कुल इसकी तरह ही आउटपुट यहाँ पर दे रहा है। क्लियर है ये चीज? इसी तरीके से यहाँ पर जो इसका नेक्स्ट है एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या लिखा है, पैरेंथेसिस ट्रिपल लाइन। ट्रिपल लाइन का मतलब, लाइन का क्या मीनिंग होता है, उसके अंदर डिजिट और स्पेस, और एंट्री रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर तो एंट्री रिक्वायर्ड ही है कि आपको एंटर करना ही पड़ेगा डेटा, लेकिन यहाँ पर एंट्री नॉट रिक्वायर्ड है, तो आप स्पेस स्किप करके भी चल सकते हो उसके और, ठीक है। बट आप यहाँ पर स्किप करके आगे नहीं चल सकते थे, आपको एंट्री देनी ही पड़ेगी। अभी यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसको खाली छोड़ के चल रही हूँ, यहाँ पर मैंने ये वाली स्पेस पे कोई वैल्यू नहीं दी है, मैंने अभी 0 यूज किया है, राइट। और यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे मैंने इस प्लेस पर कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो इसने मुझे बोल दिया द वैल्यू यू एंटर्ड इज एन एप्रोप्रिएट फॉर द इनपुट मास्क दिस। इसका मतलब है यहाँ पर अगर मैंने 0 लिखा है तो आपको वैल्यू देनी ही पड़ेगी, दिस इज रिक्वायर्ड। अगर आप फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हो उसको, आप चाहते हो कि यहाँ पर वैल्यू दे यूजर तो ठीक है, नहीं दे तो भी चलेगा, तो उसके लिए आप यहाँ चेंज करोगे इसको। अब क्या छोड़ दिया, ये वैल्यू भी छोड़ दी थी। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए इसके अंदर, तो आप 0 की जगह पर क्या लिख सकते हो, 9, ठीक है। जहां पर भी आप चाहते हो कि मैं वैल्यू डालना है तो डालेंगे, नहीं डालना हो तो नहीं डालेंगे, तो आप 9 लिख लीजिए। 9 जहाँ पर भी होगा आप वहां पर स्किपिंग कर सकते हो, जैसे मैंने ये 2 वैल्यू दी, अब यहाँ पर तो 0 0 है तो आपको देना ही पड़ेगा, बट यहाँ पर 9 9 9 था, इसको देखो स्किप कर सकते हैं। उसने इसको शिफ्ट कर दिया डिजिट्स को, राइट। तो ये शिफ्टिंग भी हमको नहीं चाहिए थी, तो ये शिफ्ट कर रहा है वैल्यूज को, ओके। तो ये स्पेस को नहीं रहने देगा, ओके ओके। देखो ये वाला जो आपका होता है ना डेटा टाइप 9, ये स्पेसेस को भी अलाउ नहीं करता है। देखो अगर आपको चाहिए कि स्पेस की जगह पे स्पेस ही आए, तो ये आपको हैश लेना पड़ेगा। यहाँ हैश क्या करता है, डिजिट और स्पेस, डिजिट और स्पेस दोनों एक्सेप्ट कर लेता है, तो 9 की जगह पर आप वहां पर हैश ले सकते हैं इफ यू वांट कि स्पेस की जगह पे स्पेस ही आए। अदरवाइज ये स्किप तो करवा देगा लेकिन स्पेसेस को हटा देगा वहीं पर। ओके, इतना क्लियर है क्लास? कोई डाउट है इसमें, इस एग्जांपल में जो अभी हमने डिस्कस किया? रिप्लाई कीजिए फटाफट, कोई भी डाउट हो बताइए, क्योंकि अभी हम बहुत सारे एग्जांपल अदर डिस्कस करने वाले हैं, तो जिसकी जो भी क्वेरी रहेगी नेक्स्ट एग्जांपल में क्लियर कर। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल आई थिंक क्लियर है सब लोग को कि जस्ट हमने एक चीज चेंज की है, यहाँ पर एक तो 0 की जगह पे 9 लिख दिया है, और दूसरा ये जो आपका एक्सक्लेमेशन साइन है इसका भी अपना मीनिंग है एक्स के अंदर, ठीक है। तो इसकी मीनिंग कहाँ पर है, ये रही, ठीक है। Does the input mask to fill from left to right instead of from right to left, ठीक है। आप किस डायरेक्शन से फिलिंग स्टार्ट करना चाहते हो वो आप इस साइन के साथ में बता सकते हो।
तो इसको भी आप एक बार ट्राई करके देखना। ये जो विंडो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ताकि आप इन एग्जाम्पल को एक बार करके देख लो, ठीक है। और नहीं भी लो तो ये आपका गूगल पे आप सर्च कर सकते हो एग्जाम्पल्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, नाउ कुछ न्यू एग्जाम्पल देखते हैं जो थोड़ा अलग हो, ठीक है। यहाँ पर तो जस्ट इसने ए ले लिया, और ए का मतलब होता है यहाँ पर कैरेक्टर ले सकते हैं, लेटर और डिजिट दोनों चीज ले सकते हैं, और एंट्री रिक्वायर्ड होती है, करेक्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें हैश एंड ट्रिपल लाइन। हैज एंड ट्रिपल लाइन, हैज का मतलब पता ही है डिजिट और स्पेस, और उसके बाद ट्रिपल लाइन। तो यहाँ पर देखो आप माइनस भी डाल पा रहे हो, तो इसकी डेफिनेशन में आप देखोगे कि यहाँ पर स्पेसेस आर डिस्प्लेड एज ब्लैंक प्लस माइनस साइंस अलाउड। इसके अंदर क्या प्लस और माइनस साइन अलाउड होते हैं, जबकि इन दोनों में 0 और 9 में प्लस माइनस साइन नॉट अलाउड है। तो हैज के साथ में आप वो एंट्री कर सकते हो प्लस माइनस साइंस की, इसलिए इस टाइप का ये इनपुट दिया हुआ है, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये थोड़ा अलग सा एग्जांपल लग रहा है, इसमें देखो क्या किया उन्होंने, ग्रेटर देन एल 4 टाइम क्वेश्चन मार्क एल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इनमें से एल क्वेश्चन मार्क और 0 की अब हमको पता है कि मीनिंग क्या होती है। क्वेश्चन मार्क फॉर लेटर, ठीक है, एल फॉर लेटर, एंट्री रिक्वायर्ड एंड नॉट रिक्वायर्ड का डिफरेंस रहेगा इसमें बस, और चीजें 0 तो पता ही है। बाकी आया एक ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन कब यूज करते हैं हम, जब हमको अपनी जो भी एंटर्ड कैरेक्टर्स होते हैं उनको कैपिटल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। आफ्टर एंट्री उनको हमको कैपिटल लेटर में जब कन्वर्ट करना होता है, तब हम किसका यूज करते हैं, ग्रेटर देन का, ठीक है। फॉर्मेट के अंदर भी हमने यही किया था, तो आप यहाँ पर भी उसको यूज कर सकते हो इन इनपुट मास्क के, राइट। अब मैं इसको एज इट इज लिख देती हूँ, कॉपी एंड इधर आ गए, यहाँ पर आकर के आप इसको पेस्ट कर दो, या फिर हम एक दूसरा फील्ड बना लेते हैं Q2, ताकि ये सेव हो जाए हमारे सारे एग्जांपल्स। सेव टेक्स्ट, ओके, एंड इनपुट मास्क में हम इसको सेव कर लिया हमने अब। और अब आप यहाँ पर जो भी एंट्री करोगे इस फील्ड में, नंबर है तो नंबर ही लेगा, टेक्स्ट हो तो टेक्स्ट ही लेगा, बाकी कुछ नहीं लेगा। और तो ये देखो मैंने सारे जो लेटर्स टाइप किए थे यहाँ पर मैं स्मॉल में टाइप कर रही हूँ अभी सिंपली, मैंने कोई आपका कैप्स लॉक ऑन नहीं किया हुआ है, बट ये सारा क्या हो रहा है अपने आप ये इसको चेंज करता जा रहा है किस पे, कैपिटल लेटर्स में, ओके। तो ग्रेटर देन के साथ में वो होगा, आप ग्रेटर देन हटा दीजिए, तो आप जिस फॉर्म में भी इसको देंगे ये उसी फॉर्म में यू कैन सी द डिफरेंस। अब इसने किसमें लिया है इनपुट को, स्मॉल में दिया है तो स्मॉल में ही लिया, बट यहाँ पर हमने स्मॉल में भी इनपुट किया था तो कैपिटल में इसमें खुद कन्वर्ट किया था बिकॉज ऑफ ग्रेटर देन सिंबल, ओके। तो ये था आपका ग्रेटर देन का यूज इन इनपुट मास्क। क्लास ये एग्जांपल्स क्लियर हो रहे हैं या थोड़े छोटे एग्जांपल दूं मैं इन पर, ठीक है। कल सिंपल वन एग्जांपल हमने दिए थे, आज थोड़ा हम लेंथ बढ़ा दी एग्जांपल के अंदर मैंने नंबर ऑफ सिंबल्स की। तो कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप बता सकते हैं। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, यस और नो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दो ही चीजें हो सकती है, ठीक है। तो प्लीज बताइए कि समझ आ रहा है तो मैं उस हिसाब से आगे चलूं, नहीं आ रहा है तो मैं ज्यादा एग्जांपल्स यहाँ पर। ओके खुशी तुषार, ओके थैंक यू चिराग, ठीक है।
चलो क्लियर है तो अच्छी बात है, इसके हम थोड़ा अब डिफरेंट एग्जाम्पल समझेंगे। ओके ठीक है, तो ये थे जो अपना फर्स्ट पार्ट था इसका इनपुट मास्क का। अभी सेकेंड और थर्ड पार्ट भी रिमेनिंग है अपना, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ दीक्षांत, अच्छा ठीक है, अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स दे रही हूँ यहाँ पर, तो मे बी उससे क्लियर हो पाए, नहीं हो पाएगा तो फिर आप बताना, तो मैं उसको आपको जो समझ में नहीं आ रहा है इसके साथ साथ। अब एक और एग्जाम्पल है, देखो बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल है ये, 0-9999। जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक से अभी नहीं कैच कर पा रहे उनके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। हमने क्या रखा है इनपुट मास्क में, 1 2 3 5 टाइम्स 0-4 टाइम 9 लिखा है मैंने। दैट मीन्स मैं इस टाइप की एंट्री चाहती हूँ यहाँ पर, उससे तो डबल, अच्छा दैट मीन्स मैं यहाँ पर इस टाइप की एंट्री चाहती हूँ। ये पूरा कंप्लीट 1 नहीं है, ओके ये अलग एग्जांपल है, ये भी दे सकते हो और आप ये वैल्यू भी दे सकते हो। इसका मतलब ये है आप ये वाली वैल्यू भी दे सकते हो और आप ये वाली वैल्यू भी दे सकते हो। ये वाली वैल्यू आप क्यों दे सकते हो, क्योंकि ये क्या है 5 times 0, that means you have to give 5 numbers to the field। आपको 5 वैल्यू देनी ही पड़ेगी नंबर्स, क्योंकि 5 बार 0 लिखा है। 0 बोलता है कि मुझे डिजिट चाहिए, सिर्फ डिजिट चाहिए और वो चाहिए ही चाहिए, आप स्किप नहीं कर सकते हो। आपको 0 लिखा है तो आपको वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, इसलिए यूजर ने 5 बार वैल्यू तो डाल दी। देन हाइफन आ गया अपने आप, हाइफन का मतलब हम इसको ऐसा ही शो करवाना चाहते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। अब यूजर ने लिखा 9999, तो 99 इज फ्लेक्सिबल। 99 बोलता है कि आप मेरी जगह पर हर 9 की जगह पर एक डिजिट डाल सकते हो, और अगर नहीं डालना चाहते, आपके पास वैल्यू है ही नहीं, नंबर है ही नहीं डालने के लिए, तो आप छोड़ दो, आप मत डालो, आगे चले जाओ, ठीक है। 0 बोल रहा है कि आप बिना डाले आगे नहीं जा सकते, 9 बोल रहा है डालना है तो नंबर डालो, नहीं डालना है तो फिर आगे चलो, करेक्ट। तो यहाँ पर यूजर ने क्या किया, 0 की जगह पर तो वैल्यू डाल दी, डैश भी आ गया क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा था, बट उसने 9 की जगह पर कुछ भी नहीं डाला, तो भी ये ओके है। नेक्स्ट यूजर ने 0 की जगह पर नंबर डाले, हाइफन है, फिर 9 की जगह पर भी नंबर डाल दिए, तो उसके लिए ये भी ओके है। तुमने डाला है तो ठीक, तुमने डाला है तो भी ठीक, करेक्ट। तो ये मीनिंग होता है इनका स्पेसिफिक, और इसको मैं एक बार प्रैक्टिकली भी बता देती हूँ, ठीक है। हमने एक और फील्ड ले लिया की थी और इसको भी टेक्स्ट ले लिया, देन यहाँ पर हम इनपुट मास्क ले लेते हैं। मैंने लिखा 00000 और हाइफन और 9999, सेव कर लिया। अब देखो हाइफन को इसने खुद ही स्लैश के साथ में कवर कर लिया, दैट मीन्स ये हाइफन को एज इट इज शो करवाने वाला है इस पोजीशन पे, ठीक है। तो जहां पर भी आपको हाइफन चाहिए उस पोजीशन पे ही रखना उसको, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 6 पोजीशन पे रख रहे हो और आपको चाहिए तो सेकंड पोजीशन पे, तो आप सेकंड पे रखो उसको फिर यहाँ पर, ओके। आप जिस पोजीशन पे रखोगे वो वैसे ही वहीं पर वहां पर भी ऐसे ही शो होगा। देखो यहाँ पर ये आया है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6th पे आया है हाइफन, ठीक है। और वो खुद प्रिंट हो गया, आपको देने की जरूरत है। अब मैंने 0 की जगह पर वैल्यूज डाली है और 9 की जगह पर नहीं डालना है, तो ये आगे पास कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं यहाँ पर वैल्यू डाल रही हूँ, 9 की जगह पर भी वैल्यू डाल रही हूँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हाँ मैं कैरेक्टर नहीं डाल सकती हूँ, स्पेशल सिंबल नहीं डाल सकती हूँ, वो रिस्ट्रिक्शन है 0 और 9 के साथ। तो हर एक की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लो यहाँ पर कि कौन सा वाला सिंबल की रिस्ट्रिक्शंस क्या है, वो किस टाइप की एंट्री मांग रहा है, किस टाइप की वैल्यू को नहीं लेगा, रिक्वायर्ड है या फिर नहीं रिक्वायर्ड, ओके। अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ निशांत? ओके, अब इसके अंदर आ जाते हैं, थोड़े और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स थे यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने क्या लिखा है, देखो ग्रेटर देन एल एंड लेस देन दिस 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 दिस, और ये क्या है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यूज होता है अपना लेटर्स के लिए, तो अगर आपको अपने पूरे टेक्स्ट में कुछ चीजें कैपिटल में चाहिए और कुछ चीजें स्मॉल में चाहिए, तो आप इस तरीके से दे सकते हो। भर के एग्जांपल्स हैं इसमें इनपुट मास्क के, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हो। अब आप लोग के लिए एक टास्क है, जैसे आप लोग से कि उसमें ज्यादातर एंटीवायरसेस में की डालने के लिए जो आता है आपको,
4 डिजिट देन स्पेस देन 4 डिजिट देन स्पेस, वो वाला मुझे फॉर्मेट चाहिए। तो वो कैसे लिखा, इसको यहाँ पर ले आए, डिजाइन व्यू पे गए, K4 और यहाँ पर भी टेक्स्ट डेटा टाइप ले लिया, देन यहाँ पर इनपुट मास्क के अंदर आ गए, कंट्रोल V, देखो ग्रेटर देन L, L मीन्स आपका आना चाहिए लेटर और एंट्री रिक्वायर्ड है, और इसको हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया विद ग्रेटर देन, एंड देन बाकी के जो भी आप एंट्रीज डालोगे क्वेश्चन मार्क के साथ में लेटर और एंट्री ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हो उसको। तो यहाँ पर वो सब एंट्रीज जो भी करोगे वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, इवन आप कैपिटल में भी दोगे तो भी स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपने इनसे पहले क्या लिख दिया, लेस देन। इसको सेव कर लो एंड जस्ट एंटर द डेटा। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमने लिखा G, और आप देखो जितनी भी एंट्रीज होंगी वो कैपिटल, यहाँ पर हमने लिखा है ये फर्स्ट पोजीशन जो थी वो है फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो बाकी आप जितनी एंट्री करना चाहो करो, जितनी स्किप करना चाहो स्किप कर दो। नंबर एंटर करूंगी तो नंबर नहीं देगा ये, क्योंकि ये सिर्फ कैरेक्टर इनपुट करवाता है फ्रॉम L और क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एड्रेस ऑफ। एड्रेस ऑफ का यूज हमने अभी तक नहीं किया है, तो एड्रेस ऑफ किस यूज में आता है, ऐसे एनी कैरेक्टर और स्पेस, कोई भी कैरेक्टर और स्पेस और एंट्री रिक्वायर्ड होती है यहाँ पर, एनी कैरेक्टर ऑफ स्पेस, एक बार इसको भी यूज करते हैं एड्रेस ऑफ को। अब आप यहाँ पर देखो ISBN, इसने तो पूरा टेक्स्ट ही लिख दिया यहाँ पर, एंड देन 0 एंड दिस, तो ये पूरा एज इट इज इसको ऐसा ही प्रिंट कर रहा है ये ISBN को। तो फॉर श्योर इसको डबल कोट्स में क्लोज कर लेगा जब हम एंट्री करेंगे। K5 टेक्स्ट इनपुट मास्क हमने लिख लिया, पूरा सेव किया, तो देखो डबल कोट्स में क्लोज कर लिया, स्लैश को 0 में ले लिया, बस बिल्कुल वही किया है इसने। मोर देन 1 कैरेक्टर आए अनरिकॉग्नाइज्ड तो उसने डबल कोट्स में क्लोज कर लिया इसको, और बाकी को सिंगल वालों को स्लैश के साथ लिख दिया कि भाई तुमको यहाँ पर ही प्रिंट करना है। ठीक है, अब इसको वापस हम लोग इधर करें तो देखना इस फील्ड में ये देखो ये जो वैल्यू थी डबल कोट्स के अंदर वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर वो जो एंट्री मांग रहा है उसको वो एंट्री दे दो और इस तरह से एंटर जाएगा। करेक्ट, तो अब आप एक फॉर्मेट बनाना, ठीक है, मैं यहाँ पर ही लिख रही हूँ, उसको नोट कर लीजिए पहले। ऐसा आना चाहिए +91 मोबाइल नंबर का फील्ड होना चाहिए, +91 हाइफन और यहाँ पर 10 डिजिट के लिए स्पेसेस होने चाहिए। ठीक है, और चाहो तो इसको इस तरह से क्लोज करो। ठीक है, कंट्री कोड एंड देन हाइफन एंड देन 10 डिजिट्स के लिए स्पेस। तो यहाँ पर यूजर नंबर डालेगा और वो नंबर रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि 10 डिजिट तो होने ही चाहिए किसी मोबाइल नंबर में। तो ऐसा ना हो कि यूजर 9 डाल रहा है और आगे जा रहा है, 10 डिजिट होने ही चाहिए और ये कोड वगैरह भी यहाँ पर होना चाहिए। तो एक ये वाला एग्जांपल आप करके कल मुझे बताइएगा कि क्या आया आप लोग का, कैसे हुआ ये। उसका जो इनपुट मास्क बना होगा ना वो चैट में सब लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर मुझे सपोज की डालनी है तो यहाँ पर आना चाहिए लिखा हुआ कोई भी एंटीवायरस का नाम, जैसे कि कैस्पर स्काई, पूरा नाम आना चाहिए। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कैस्पर स्काई होना चाहिए डैश, ठीक है, और यहाँ पर 4 डिजिट का स्पेस हाइफन, यहाँ पर 4 डिजिट का स्पेस, यहाँ पर हाइफन और 4 डिजिट का स्पेस। क्लियर, 3 स्पेसेस हैं, तो यहाँ पर यूजर डिजिट भी डाल पाए और की कैरेक्टर भी डाल पाए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नंबर ही डाल पाए, वो चाहे तो नंबर डाले या कैरेक्टर डाले, यहाँ पर दोनों ओके होने चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 and 2 इज फॉर यू, इसको प्रैक्टिस करिए और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनपुट मास्क आपको कितना समझ में आया। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर 2 फील्ड बनाने मेरे लिए, और यहाँ पर फोन नंबर, दूसरा की और
फर्स्ट तो बता ही दिया मैंने, सेकंड वाले में लिखा हुआ आना चाहिए पूरा, जैसे यहाँ पर ISBN आ रहा है, यहाँ पर आना चाहिए कैस्परस्काई एंड देन हाइफन, और यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स की जगह कैरेक्टर या नंबर कुछ भी एंट्री हो सकती है यहाँ पर भी और यहाँ पर, एंड दैट विल बी रिक्वायर्ड। ओके, हाँ चिराग। मैम सेकंड वाला एक बार वापस बता। सेकंड वाले में देखो, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, कैस्परस्काई पूरा लिखा हुआ चाहिए, देन डैश, देन 4 स्पेसेस चाहिए जिसके अंदर यूजर कैरेक्टर डाले तो भी चले और नंबर डाले तो भी चले। ओके ठीक है, ऐसे ही सेकंड में भी नंबर और कैरेक्टर दोनों चलेंगे, और यहाँ पर 4 स्पेसेस हैं ये तीनों। ओके तो इनको आप एक बार ट्राई करना। ओके, आई थिंक सेकंड एंड थर्ड पार्ट सेक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कल ही कर पाएंगे, तो बहुत ही छोटी छोटी सी बातें उसमें, जो लेंथी पार्ट था वो हम क्लियर कर चुके हैं। तो इनपुट मास्क ऑलमोस्ट आपका हो गया है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आज इनपुट मास्क से रिलेटेड, और ये कुछ मैंने आप लोग को प्रॉब्लम्स दी हैं जिनको आपको सॉल्व करके देखना है, और मुझे कल इनका जो भी इनपुट मास्क बना होगा प्रैक्टिकली करके उसको आप लोग मुझे चैट पे शेयर कर लोगे सब लोग। ओके, वेबसाइट प्रथम ये माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करके है। देखो, जब भी कोई क्वेरी डालते हो ना इस पे एक्सेस से रिलेटेड या माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, जैसे मैंने जस्ट इनपुट मास्क लिखा था और इनपुट मास्क आपके एक्सेस का ही पार्ट है, तो एक लिंक आता है यहाँ पर support.microsoft.com करके, उसको आप ओपन कर दीजिए, उसमें उसको अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है तो पूरा अच्छे से उसका सिंटैक्स एग्जाम्पल सब कुछ मिल जाता है। support.microsoft.com। ओके, अब और कोई क्वेरी किसी स्टूडेंट की पूछ लीजिए अगर है तो। ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा पासवर्ड ट्राई कर सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो पासवर्ड ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो वो मैं आपको कल एग्जांपल दूंगी। हाँ, ओके 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 दीक्षा, आपके वाले क्वेरी ले लेती हूँ मैं। तो डेट एंड टाइम वाला आपने पूछा था, ठीक है। आप ये एड्रेस वाला आप लोग खुद ट्राई करना, आप एड्रेस वाला भी हम एक एग्जांपल करने वाले थे, बट आप इसको खुद ट्राई करना। तो आप इसमें देखना कि एड्रेस और सी में जो है कैरेक्टर और नंबर दोनों ले लेता है, तो उसको ट्राई करना उसकी जगह। ठीक है,